गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ एमओटी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स है, तो आपको मतलब प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। हिंदी अक्सर खासकर हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो हम इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। हुंड एंड मुल्किन ने 1932 में बैलेंस बॉन्ड नीचे स्पष्ट करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया। अकॉर्डिंग टू हुंड मुल्किन प्रिंसिपल, अनेक कोवेलेंट बॉन्ड्स व अनेक कोवेलेंट बॉन्ड व मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन की जा सकती है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रिंसिपल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों आइटम्स के न्यूक्लियस के बीच या दोनों आइटम के न्यूक्लियस एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर अरेंज रहते हैं। ये क्या कहते हैं? एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर अरेंज रहते हुए एक आइटम के समस्त परमाणुवीय कक्षक दूसरे आइटम के समस्त समान सममिति व समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करते हैं और नए कक्षक का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी आइटम विशेष से रिलेटिव ना रहकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने वाले ऑल आइटम्स के न्यूक्लियस से रिलेटिव होते हैं। मॉलिक्यूल्स के ऑल इलेक्ट्रॉन इन बहुनाभिकीय मल्टीन्यूक्लियर ऑर्बिटल में एक्सिटिंग रहते हैं। इस प्रकार बॉन्डेड आइटम्स के ऑर्बिटल अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन खो देते हैं। तो इसका हम डायग्राम देखेंगे। ये बहुत ही इजी डायग्राम भी है और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स का भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके डायग्राम भी बहुत ईजी हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जब दो आइटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे से काफ़ी निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जितने आइटम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से एक लो एनर्जी वाला होता है जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा हाई एनर्जी वाला दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी भी पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड नहीं होते, बट मॉलिक्यूलर का फॉर्मेशन करने वाले ऑल आइटम के न्यूक्लियस के साथ इक्वली रिलेटेड होते हैं। हाइड्रोजन आइटम के एस ऑर्बिटल में अट्रैक्शन एंड रिपीटेशन को निम्न प्रकार से शो किया जा सकता है। हम इसका यहाँ पर डायग्राम देखिए, बहुत इजी भी डायग्राम्स होते हैं इसमें है, लेकिन और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 6 मार्क्स का आता है, तो आपको ये डायग्राम भी बनाने होंगे, पुट करने होंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेल फंक्शन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन बॉन्ड रिपल्सन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन का स्पष्टीकरण सहयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव फंक्शन के चित्र के आधार पर किया जा सकता है। चूँकि वेव फंक्शन शिखर का गर्त होते हैं, इन्हें स्वैच्छिक रूप से क्रमशः प्लस एंड माइनस निर्दिष्ट किए गए हैं। हम अब वेव्स के इंटरफ्रेंस अतिव्यापन या व्यतिकरण पर विचार करते हैं। यदि एक वेव का शिखर दूसरी वेव का ओवरलैपिंग करता है, देन टू वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अन्योन्य क्रिया करती है एंड रिजल्टिंग वेव्स प्रबलित हो जाती है। इट मीन्स दोनों तरंगों का इन फेज ओवरलैपिंग हो जाता है। अब हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। दो तरंगों में रचनात्मक व्यतिकरण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन। प्रति आवंती मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के मध्य इलेक्ट्रॉन शून्य होता है। इट मीन्स न्यूक्लियस के मध्य नोड होता है। प्रति आवंती कक्षक में दोनों न्यूक्लियस के मध्य इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, जिनके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूक्लियस से परे एकत्रित होता है। प्रति आवंती मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, जिसके कारण सिस्टम अस्थायी हो जाता है। बॉन्ड आइटम्स के मध्य बॉन्ड नहीं होता। इसका हम एमओटी का डायग्राम देखेंगे। एमओ का
और एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अपेक्षित एनर्जी को स्थायीकरण एनर्जी कहते हैं। तो ये हमारा MOT था। बहुत इजी भी है और अब काफ़ी बड़ा गया है, लेकिन आपको ये हिंदी में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक